हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो हमारी ये ट्रांसफार्मर की क्लासेस चल रही हैं जिसमें हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं वन बाय वन कि कैसे हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर होता है। उसके बाद जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है कैसे उसमें इम्प्योरिटीज ऐड होती हैं और वो हमारा प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर बन जाता है। ओके, हमने देखा था कि हमने रेजिस्टेंस ऐड किया था उसमें। उसके बाद हमने देखा था कि हमने क्या ऐड किया था, रिएक्टेंस, लीकेज रिएक्टेंस ऐड किया था, क्योंकि जो हमारा रिलक्टेंस था वो क्या होता है प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में जीरो नहीं होता है। इसलिए जो हमारा फ्लक्स होता है वो दो पाथ फॉलो करता है। एक फ्लक्स तो कोर से चला जाता है जिसको हम बोलते हैं म्यूचुअल फ्लक्स या मेन फ्लक्स या कांस्टेंट फ्लक्स, और एक फ्लक्स जो कि केवल उसी बाइंडिंग से लिंक करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लीकेज फ्लक्स। ओके, तो हमने सब कुछ देख लिया है। अब हम एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट देखते हैं कि किस तरीके से बनेगा हमारे ट्रांसफार्मर का। ओके, तो अगर हम एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट की बात करें तो क्या होगा, एक तो हमारा क्या होता है प्राइमरी बाइंडिंग, दो बाइंडिंग है, प्राइमरी बाइंडिंग एंड सेकेंडरी बाइंडिंग। तो प्राइमरी बाइंडिंग का रेजिस्टेंस होगा R1। ओके, उसके बाद क्या हमारा प्राइमरी बाइंडिंग का रिएक्टेंस होगा, मतलब जो लीकेज फ्लक्स है उसको हम किससे डिनोट कर रहे थे, रिएक्टेंस से, क्योंकि उसमें एक क्या हो रहा था, ईएमएफ ड्रॉप हो रहा था, करंट के कारण एक ईएमएफ ड्रॉप हो रहा था। तो हमने जो लीकेज फ्लक्स है उसको एक रिएक्टेंस से ड्रॉ करते हैं। तो R1 हो गया हमारा, ओके, X1 हो गया हमारा। उसके बाद क्या है, नो लोड करंट के कारण हमारा क्या होगा, एक R0 आता है और एक मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, एक नो लोड कंपोनेंट ऑफ करंट आएगा। ठीक है, जिसमें क्या होंगे हमारे दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो हो जाएगा R0 और एक क्या होता है हमारा XM। ओके, एक जो हमें मैग्नेटाइजिंग के लिए हमें करंट चाहिए होता है जिसको हम बोलते हैं I म्यू, और एक हमारा क्या होता है जो हमारा कोर लॉसेस होते हैं उनके लिए जो कंपोनेंट रिक्वायर्ड होता है दैट इज R0। ओके, ये हमारा हो गया प्राइमरी साइड का। उसके बाद क्या होता है हमारा सेकेंडरी साइड आएगा, दैट वन इज फॉर प्राइमरी के लिए हम ड्रॉ करते हैं। फिर सेकेंडरी साइड में सेकेंडरी का बाइंडिंग रेजिस्टेंस और सेकेंडरी का बाइंडिंग रिएक्टेंस। ओके, यहाँ पे ये हो गया हमारा V2, ये हो गया X2 एंड दैट इज R2। यहाँ पे जो करंट होगा वो होगा I2 एंड दैट इज I1 डैश, यहाँ से जो करंट आएगा I1 एंड V1। तो जो एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो हमारा कुछ इस तरीके से होगा। जो जो हमारे कंपोनेंट थे उनको अपन ने ड्रॉ कर दिया। ये हो गया I1 प्राइमरी का करंट, सेकेंडरी का करंट, I0 नो लोड कंपोनेंट। हमने आपको बताया था जब नो लोड पे है, मतलब कोई भी लोड नहीं लगा है, उस टाइम पे I2 क्या हो जाएगा, जीरो। ओके, तो ये जो I1 डैश है ये भी क्या होगा, जीरो। I1 इक्वल टू क्या होगा, I0। केवल हमें नो लोड में जो मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स है, क्योंकि हमें एक मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स डेवलप करना है उसके लिए तो एक करंट चाहिए ही है, तो वो रिक्वायर्ड होगा। और जो कोर लॉस कंपोनेंट होते हैं उसके लिए एक फ्लक्स रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि जो फ्लक्स है वो क्या है, साइनोसोडियल है। उसके कारण क्या होते हैं हमारे कुछ ना कुछ हमारा क्या होता है कोर में लॉसेस होते हैं, तो उसको डिनोट करने के लिए तो ये हो गया IW क्या है, कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट, ये है मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट। ठीक है, R0 हमारा कोर लॉस और ये हो गया हमारा XM। ओके, अब जो हमारा R0 और X0 है उसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। R0 और XM जो होती है, R0 एंड XM, its value is very large. Okay, 1000 ohm approximately as compared to R1 and X1, इसकी होती है 0.1 समथिंग ओम। ओके, हमें आपको बता रहे हैं क्योंकि इस टाइप से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं कि R0 X0 की वैल्यू जो होती है वो R1 X1 के कंपैरिजन में ज्यादा होती है या कम होती है, तो इसकी वैल्यू ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि हम वैसे भी बता चुके हैं कि जो नो लोड कंपोनेंट ऑफ करंट है उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। तो करंट की वैल्यू कम है, इसका मतलब है कि जो उसको अपोज करने वाले हैं उनकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसकी वैल्यू ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इनके कंपैरिजन में। ओके, तो ये है हमारा क्या एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ ट्रांसफार्मर। अब हमें पढ़ना है कि कैसे हम इसको प्राइमरी साइड रेफर करेंगे या फिर सेकेंडरी साइड रेफर कर सकते हैं। ओके, तो उसके पहले हम देखते हैं कि अगर ये वाली जो ब्रांच है, ये सेंट ब्रांच है, ये जो पहला ब्रांच है, अगर हम इसको क्या करें यहाँ पे शिफ्ट कर दें, R1 X1 के पहले शिफ्ट कर दें, तो उससे क्या होगा हमारा, उससे क्या फायदा है कि अभी हमारा जो करंट आ रहा है I1, ये कौन सा करंट है, I1 जो है वो टोटल करंट है I0 प्लस I1 डैश। ओके, तो इसमें जो हमारा ड्रॉप हो रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, जो इसके कारण ड्रॉप
हो रहा है वो क्या होगा, कम हो जाएगा हमारा। तो हम क्या करते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, प्राइमरी साइड शिफ्ट कर लेते हैं। ओके, तो देखिए इसको अगर हम प्राइमरी साइड शिफ्ट करेंगे तो हमारा कैसे बनेगा, अगर हम अपने सर्किट को इसको प्राइमरी साइड शिफ्ट कर लें, मतलब R1 X1 के पहले शिफ्ट कर लेते हैं, तो कुछ हमारा सर्किट इस तरीके से ड्रॉ होगा, R1 और ये X1, ये है I0, यहाँ से करंट अब आएगा I1 जो कि क्या है I1 डैश R1 X1, ये है R0, ये आया हमारा I म्यू, XM है IW और V1। तो अभी जो इसमें ड्रॉप हो रहा था इसके कारण वो क्या हो गया हमारा, कम हो गया हमारा। तो ये हमारा कुछ अपन क्या करते हैं, इसलिए इसको उस साइड शिफ्ट कर लेते हैं ताकि जो हमारा I0 R1 प्लस JX1 ड्रॉप था उसको हम निगलेक्ट कर सकें, क्योंकि जब हम वोल्टेज रेगुलेशन निकालते हैं तो उसके लिए हम एक अप्रोक्सीमेट सर्किट ड्रॉ करते हैं ताकि हम क्या कर सके, वोल्टेज रेगुलेशन को फाइंड कर सके। तो ये हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि इसको हम क्या करते हैं, इस साइड रिप्रेजेंट कर देते हैं ताकि ये हमारा ड्रॉप क्या हो जाए, नेग्लेक्ट हो जाए। क्योंकि R1 X1 आपने देखा ये क्या होते हैं, हमने अभी आपको बताया इनकी वैल्यू बहुत ही कम होती है, I0 की वैल्यू भी बहुत कम होती है। तो ये जो टोटल ड्रॉप है ये हमारा ऑलरेडी कम, तो हम इसको इस साइड रिप्रेजेंट कर देते हैं ताकि ये ड्रॉप क्या है हमारा नेग्लेक्ट हो जाए। ओके, अब हम देखते हैं कि कैसे हम प्राइमरी साइड या सेकेंडरी साइड, जब भी हमें क्या करना होता है, वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड करना है या फिर हम क्या करते हैं कोई भी फेजर डायग्राम वगैरह ड्रॉ, तो हम क्या करते हैं उसको एक साइड रिप्रेजेंट कर लेते हैं। या तो हम पूरे के पूरे सर्किट को प्राइमरी साइड रेफर कर लेते हैं या फिर सेकेंडरी साइड रेफर कर लेते हैं, जिससे इसको सॉल्व करना क्या होता है, बहुत ही इजी होता है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिफर्ड टू प्राइमरी साइड, अगर हम पूरे के पूरे सर्किट को प्राइमरी साइड रेफर करते हैं तो क्या होता है, रिफर्ड टू प्राइमरी साइड। ओके, अगर हम पूरे के पूरे सर्किट को प्राइमरी साइड रेफर करेंगे, मतलब सेकेंडरी को प्राइमरी साइड रेफर करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए अगर हम सेकेंडरी को क्या करते हैं, प्राइमरी साइड रेफर कर लेते हैं तो क्या होगा, ये वाली जो भी है हमारी वो क्या होगा, प्राइमरी साइड आ जाएगा R2B और X2B, ये कुछ हमारा इस तरीके से हो जाएगा। ओके, पूरा का पूरा सर्किट इस साइड आ जाएगा R2 और X2। ओके, और यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा E1 है, ये हो जाएगा हमारा E2 और हमारा उस साइड आ जाएगा क्या हमारा V2। ओके, तो ये जो R2 की वैल्यू है वो क्या होगी, मतलब इस साइड सॉरी रेफर करेंगे तो ये डैश आ जाएगा R2 डैश, तो R2 डैश हमने प्राइमरी साइड रेफर किया है तो हम क्या लिखेंगे इसको, R2 इंटू N1/N2 का होल स्क्वायर। ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं पहले ही कि कैसे हम रेफर करते हैं, जिस साइड हम ले जाते हैं उसके नंबर ऑफ टर्न्स ऊपर, जहां से लाते हैं उसके नंबर ऑफ टर्न्स नीचे और उसका होल स्क्वायर। ओके, ऐसे ही X2 डैश क्या हो जाएगा हमारा, X2 इंटू N1/N2 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा हमारा। इसके बाद इसको हम और ज्यादा अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर हम और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा R01 प्राइमरी साइड रेफर करें और ये हो जाएगा X01। ओके, R01 और हमारा क्या हो गया हमारा X01। तो हम R01 क्या हो जाएगा हमारा R1 हमारा जो है वो टोटल क्या हो जाएगा हमारा R1 प्लस R2 इंटू N1/N2 का होल स्क्वायर। X01 क्या हो जाएगा X1 प्लस X2 N1/N2 का होल स्क्वायर। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा V2 डैश, वो भी हमारा सेकेंडरी साइड रेफर आ जाएगा। ये V1 हो गया, E1 हो गया, ये E1 और E2 डैश जो है वो हमारे क्या होंगे, सेम होंगे। तो इसको अगर इस साइड रेफर करेंगे तो V2 डैश भी क्या हो जाएगा V2 इंटू N1/N2। ओके, अगर हम देखेंगे यहाँ करंट जो है वो क्या होगा I2 डैश, तो I2 डैश क्या हो जाएगा I2 इंटू N1/N2।
ओके, जो साइड हम ले जाएंगे उसके नंबर ऑफ टर्न्स ऊपर और जहां से लाएंगे उसके नंबर ऑफ टर्न्स नीचे, उसका होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया टोटल कि हम किस तरीके से इसको क्या करते हैं, रेफर करते हैं। अगर प्राइमरी साइड रेफर करेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। ओके, तो अगर हम एग्जैक्ट देखें और हम देखें कि हम क्या करते हैं, इस वाले को ही पूरा क्या करते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं। जब भी हम पढ़ते हैं तो हम और अप्रोक्सीमेट सर्किट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन जब हमें फाइंड करना होता है तो हम और ज्यादा अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। तो जो हमारा आई नॉट वाला ब्रांच था, क्योंकि हमारा जो नो लोड करंट है, आई नॉट जो है वो क्या है, नो लोड करंट, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल। ओके, ये जो करंट होता है वो बहुत ही कम होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, ये वाला जो हमारी ब्रांच है, इस टोटल को ही अगर हम निग्लेक्ट कर लें और फिर हम जो सर्किट बनाएं तो वो हमारा क्या, हम अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं। तो हम ये वाले को भी क्या कर देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं। तो हमारा क्या बनेगा, अप्रोक्सीमेट जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो कुछ ये बनता है, आर नॉट वन और ये एक्स नॉट वन, यहाँ पे हमारा क्या है V2 डैश और ये क्या हमारा V1। ओके, तो हमारा कुछ इस तरीके से जो अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा, ये हो गया हमारा V2 डैश, V1 है और यहाँ पे क्या हो गया हमारा I1 जो कि इक्वल टू क्या है, I2 डैश के बराबर। क्योंकि ये हमारे से जा रहा था I नोट वाला, हमने क्या कर दिया है, यहाँ से आ रहा था I1 I नोट और ये क्या है I2 डैश, तो ये हमने वो कर दिया, तो I1 इक्वल टू क्या हो गया I2 डैश। तो कुछ हमारा इस तरीके से क्या होता है, एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट बनता है अगर हम प्राइमरी साइड रेफर करते हैं तब। ओके, अगर हम सेम इसको क्या करें, सेकेंडरी साइड रेफर करें, अगर हम सेकेंडरी साइड हम किसी भी एक साइड क्या करते हैं, ले जाते हैं, या तो प्राइमरी साइड ले जाते हैं या फिर क्या करते हैं, सेकेंडरी साइड ले जाते हैं। जब भी हमें वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड करना होता है, नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, कैसे उसको फाइंड किया जाता है। ओके, बट जब हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं तो हम उसको, या तो ये आपके क्वेश्चंस में भी आ जाता है जब आपका थ्योरेटिकल एग्जाम होता है कि इक्विवेलेंट सर्किट रिफर टू प्राइमरी साइड या फिर इक्विवेलेंट सर्किट रिफर टू सेकेंडरी साइड, या सिंपल आपको क्या होगा, रेजिस्टेंस दे दिया जाएगा, एक रेजिस्टेंस दे दिया प्राइमरी का कि R1 हमारा 2 ओम है। ओके, और नंबर ऑफ टर्न्स दे दिए कि प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स है 4 एंड सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स है 8। तो आपको पूछ लिया कि अगर हम क्या करते हैं, इफ R1 रिफर्ड टू सेकेंडरी साइड, अगर हम प्राइमरी के रेजिस्टेंस को सेकेंडरी साइड रिफर करेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, तो क्या होगा हमारा R1 डैश इक्वल टू क्या होता है, R1 इंटू N2/N1 का होल स्क्वायर। जिस साइड ले जा रहे हैं उसके नंबर ऑफ टर्न्स ऊपर, जहां से ला रहे हैं उसके नंबर ऑफ टर्न्स नीचे। तो ये क्या हो जाएगा, R1 कितना दिया है सपोज 2, N2 कितना है अगर 8/4 का होल स्क्वायर, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो अब R1 डैश जो है वो कितना हो जाएगा हमारा 8 ओम। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं छोटे छोटे आपसे, ठीक है। और सिंपल पूरा पूछा जा सकता है कि इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कीजिए, या तो आपसे ये पूछ लिया, उसके बाद उन्होंने पूछ लिया कि आप उसको प्राइमरी साइड रेफर करो, तो आप उसको प्राइमरी साइड रेफर करके बताएंगे ये होता है। फिर आपको बताना होगा कि अगर हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं तो हमारा किस तरीके से बनेगा, अगर हम पूरा का पूरा शंट ब्रांच पैरामीटर, तो क्योंकि जब आप वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ेंगे तो आपको पूरा का पूरा जो शंट ब्रांच पैरामीटर है उसको नेग्लेक्ट करके हम फिर अप्रोक्सीमेट वोल्टेज, मतलब इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करके फिर हम वोल्टेज रेगुलेशन क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो अभी आपने देखा कि प्राइमरी साइड रेफर कर रहे थे, अगर हम इसको ही सेम क्या करें, सेकेंडरी साइड रेफर करें, तो हम देखते हैं कि हमारा जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो कैसे बनेगा। रेफर टू सेकेंडरी साइड। ओके, अगर हम सेकेंडरी साइड सपोज रेफर करें तो हमारा कैसे बनेगा, ये R1 है, ये हम इसको पहले ही लेके चलते हैं जैसे हमने आपको लास्ट केस में बताया। ये हमारा कुछ इस तरीके से होगा, R2 X2 ओके, ये हो गया हमारा R1 X1 दैट इज I2 I1 डैश I0 I1 V1 दैट इज X म्यू XM या फिर I म्यू R0
एंड IW, E1 एंड E2। ओके, ये हमारा क्या है, आइडियल नेटवर्क है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जितनी भी प्राइमरी की चीजें हैं उनको क्या करना है, सेकेंडरी साइड रेफर कर रहा है। तो अगर हम इस पूरे के पूरे प्राइमरी को सेकेंडरी साइड रेफर करेंगे तो हमारा सर्किट क्या होगा, कैसे बनेगा, इसको हम पूरा का पूरा इस साइड रेफर करते हैं। तो जब हम पूरे के पूरे सर्किट को सेकेंडरी साइड रेफर करते हैं तो हम देखते हैं कि क्या बनेगा हमारा। तो हम सेकेंडरी साइड इसको अगर रेफर करते हैं तो ये हमारा कुछ इस तरीके से होगा। ये सारी की सारी जो प्राइमरी की चीजें हैं वो हमारी सेकेंडरी साइड आ जाएंगी। ओके, तो हम इसको कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। सेकेंडरी साइड आएगा तो ये हो जाएगा R1 डैश X1 डैश, ये हो जाएगा हमारा क्या I1 डैश, ये हमारा I म्यू डैश I0 डैश IW डैश, ये सब डैश डैश, मतलब ये इस साइड रेफर हो जाएंगे। ओके, तो ये हमारा R1 डैश जो है वो क्या होगा हमारा R1 इंटू इस सेकेंडरी साइड ला रहे हैं तो N2Y N1 का होल स्क्वायर। ओके, X1 डैश ऐसे क्या हो जाएगा, X1 इंटू N2Y N1 का होल स्क्वायर। V1 डैश जो है वो क्या हो जाएगा, V1 इंटू N2Y N1। I1 डैश अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, I1 इंटू N2Y N1। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा रेफर। अगर हम इसमें और एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट बनाए तो हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को ऐड करके लिख सकते हैं। तो अब हम सेकेंडरी साइड अगर ले जा रहे हैं तो हम क्या लिख देंगे, R02 X02। ओके, ये है प्लस माइनस V2। तो R02 जो है वो क्या हो जाएगा हमारा R1 डैश प्लस R2, X02 जो है वो क्या हो जाएगा X1 डैश प्लस X2। अब R1 डैश को अपन क्या लिख सकते हैं, R1 इंटू N2Y N1 का होल स्क्वायर प्लस R2। ऐसे ही X1 डैश को क्या लिख सकते हैं, X1 इंटू N2Y N1 का होल स्क्वायर प्लस X2। ये हो जाएगा R02 और हमारा X02, ये V2 हो गया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, इन सारे को रिप्रेजेंट कर देंगे इस साइड। ओके, अब अगर हम और ज्यादा अप्रोक्सीमेट सर्किट बनाए तो हम क्या करते हैं, इस शंट ब्रांच को क्या कर देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं। तो अगर हम इस शंट ब्रांच को निग्लेक्ट कर देंगे तो अब जो हमारा बनेगा वो कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। ये आ गया हमारा क्या, V1 डैश। ओके, V1 डैश V2 R02 और हमारा क्या हो गया X02। ओके, ये टोटल क्या हो जाएगा हमारा Z02। Z क्या होता है, R प्लस JX, यही होता ना, R और J, ये क्या है रेजिस्टेंस रिएक्टेंस, इन दोनों का सम क्या होगा इम्पीडेंस। तो हम क्या लिख सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप होता है ये क्या है, सपोज ये हमारा अप्रोक्सीमेट अपन ने टू एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेट सर्किट जो बनाया, अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट है ये हमारा, ठीक है, ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो अगर हम अप्रोक्सीमेट जो है वो लोड साइड का है, सपोज लोड कनेक्ट नहीं है, अगर हम नो लोड की बात करें, यहाँ पे कोई लोड नहीं है तो एक करंट यहाँ पे कुछ होगा नहीं होगा, केवल ये वोल्टेज रहेगा हमारा। तो ये जो वोल्टेज है वो कौन सा वोल्टेज हो जाएगा, नो लोड वोल्टेज होगा कि नहीं होगा। ये जो V1 डैश है वो कौन सा वोल्टेज है, नो लोड वोल्टेज। ओके, और ये जो V2 है वो क्या है हमारा वोल्टेज एट लोड, जब हम लोड कनेक्ट करेंगे। अब वो लोड हमारा कुछ भी हो सकता है कि फुल लोड हो सकता है कि हाफ लोड हो सकता है 3/4 लोड हो, लोड हमारा कुछ भी हो सकता है, वो हमारा वेरी कर सकता है हमारा। ओके, तो हम अगर अप्रोक्सीमेट वोल्टेज ड्रॉप की बात करें तो वो क्या होगा, V1 डैश माइनस V2 इक्वल टू क्या होगा हमारा R02, हमारा V1 डैश माइनस V2 इक्वल टू क्या होगा हमारा I2 इंटू Z02। ये टोटल हम मान लेते हैं ये क्या है I2 इंटू Z02। तो सिंपल सा हमारा फॉर्मूला पूछा जा सकता है, मतलब इस पे बेस न्यूमेरिकल आ सकता है कि अप्रोक्सीमेट वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, अप्रोक्सीमेट वोल्टेज ड्रॉप इन आर ट्रांसफॉर्मर। तो अप्रोक्सीमेट वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा ट्रांसफॉर्मर में, I2 इंटू Z02। I2 की वैल्यू हमें पता होगी, Z02 डायरेक्ट दे देंगे तो हम फाइंड कर लेंगे कि अप्रोक्सीमेट वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा ट्रांसफॉर्मर में, I2 इंटू Z02। ओके, ये हो गया आपको। या फिर हम क्या लिख सकते हैं कि जो अप्रोक्सीमेट वोल्टेज ड्रॉप होता है उसका एक और फॉर्मूला होता है अप्रोक्सीमेट वोल्टेज ड्रॉप, वो फॉर्मूला होता है I2 R02 cos phi2 प्लस माइनस I2 X02 sin phi2। ओके,
I2 R02 cos phi 2 प्लस माइनस I2 X02 sin phi 2। यहाँ पे हम प्लस लेंगे फॉर लैगिंग लोड के लिए एंड माइनस लेते हैं फॉर लीडिंग लोड के लिए। ओके, ये नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वोल्टेज रेगुलेशन बताऊंगी कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, कैसे हम लैगिंग लोड में फाइंड करते हैं, कैसे लीडिंग में, कैसे रेजिस्टर में। वहां पर मैं आपको फॉर्मूला ड्रॉ करके बताऊंगी कि हमारा जो V1 डैश है माइनस V2 इक्वल टू ये कैसे आता है। अभी के लिए आप ये फॉर्मूला लिख लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर बेस डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि अप्रोक्सीमेट वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा। तो या तो क्या होगा हमारा I2 इंटू Z02, अगर Z02 की वैल्यू नहीं दी है, R02 दिया, X02 दिया और इसके टर्म में, तो हम इस तरीके से फाइंड करते हैं I2 R02 cos phi 2 प्लस माइनस I2 X02 sin phi 2। अगर लैगिंग लोड है तो प्लस मान के चलेंगे, लीडिंग लोड है तो हम क्या करते हैं, माइनस मान के चलते हैं। तो ये था हमारा क्या कि एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है हमारा आइडल केस में हमारा। अगर हम उसमें क्या करते हैं, कुछ अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं कि हमने जो हमारा शंट ब्रांच पैरामीटर था उसको नेग्लेक्ट मान लिया क्योंकि करंट बहुत कम होता है, रेजिस्टेंसेस जो होते हैं हमारे वो बहुत ही हमारा मतलब जो ड्रॉप है वो हमारा कम होता है। एक बार हमने देखा प्राइमरी साइड रेफर करेंगे तो कैसे बनेगा, सेकेंडरी साइड रेफर करेंगे तो क्या बनेगा। उसके बाद हमने देखा कि अप्रोक्सीमेट जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो हमारा क्या होता है। तो ये हमने यहाँ तक देखा। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है। ओके, थैंक यू।